सूरज सिंह आज आपके लिए आपके पिछले क्रम की तरह जिस तरह से हम अभी तक आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा पे ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाते आए हैं, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए हम लेके आए हैं आपके द्वितीय विभक्ति का बहुत ही आसान सूत्र, बहुत ही सरल सूत्र। और सूत्र क्या, आप इसको वार्तिक है ये मुख्य रूप से। इसका सूत्र मैं पिछला वीडियो में भेज चुका हूँ, इसके सूत्र की व्याख्या हो चुकी है। उसी सूत्र पे वार्तिक है, उसी वार्तिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से हमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं, जो कि जैसे कि एक होता है सूत्र होता है, एक होता है वार्तिक होता है और एक होता है भाष्य होता है। यानी सूत्र अलग चीज है, वार्तिक अलग चीज है, भाष्य अलग चीज है। सूत्र जो होता है उसके रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि है, जो कि संस्कृत व्याकरण के आज कवि हैं और बहुत विशिष्ट कवि हैं। उन्हीं के व्याकरण के ऊपर पूरा ग्रामर संस्कृत का निर्धारित है। और वार्तिककार जो है वो अलग हैं, कात्यायन जिनका नाम है, आचार्य कात्यायन, ये भी बहुत ही बड़े विद्वान हैं व्याकरण के। और भाष्य की बात आती है तो भाष्यकार अलग है, भाष्य के अंतर्गत महर्षि पतंजलि आते हैं। तो इस तरह से इन तीनों को यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को क्रमशः हम सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार भी कह सकते हैं। और इन्हीं तीनों को संस्कृत भाषा में मुनि त्रय के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि मुनि त्रय के अंतर्गत कौन कौन से कवि आएंगे, तो उसमें हम महर्षि पाणिनि का नाम, आचार्य कात्यायन का नाम और महर्षि पतंजलि का नाम लेंगे। ये त्रिमुनि ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा संस्कृत व्याकरण आधारित है। और इनको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ और आपसे बचा रहेगा। तो उसी क्रम में आज वार्तिक है। वार्तिक है अवितः, परितः, पुरतः, समया, निश्चय, हा प्रत्युगे अपि द्वितीया विभक्ति। एक वार्तिक सूत्र है। ये क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, अन्यथा आप इससे वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? अभिता, परिता, पुरता, समया, निक्षा, हा प्रत्युगे अपि द्वितीया विभक्ति। ठीक है, ये वार्तिक कह रहा है कि अगर अभिता शब्द आ रहा है या परिता शब्द आ रहा है या फिर पुरता शब्द आ रहा है या समया शब्द आ रहा है या फिर निक्षा शब्द आ रहा है, हा शब्द आ रहा है या फिर प्रति शब्द आ रहा है, तो इस तरह से नंबर 1 अविता, नंबर 2 परिता, नंबर 3 पुरता, नंबर 4 समया, 5 निक्षा, 6 हा और 7 प्रति। यानी ये 7 शब्द, ठीक है, जहां कहीं भी जिस किसी भी वाक्य के साथ इनका योग होगा, जिस वाक्य में शब्दों के साथ ये जुड़ेंगे, जहां इनका प्रयोग होगा, वहां पे द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा। इस वार्तिक के अनुसार वार्तिक कह रहा है कि अभिता शब्द, परिता शब्द, पुरता शब्द, समया, निक्षा, हा प्रति, ये शब्द जहां भी प्रयोग किए जाएंगे वहां पे द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा। तो अभिता का अर्थ होता है चारों ओर या फिर सब ओर। परिता का भी वही अर्थ होता है, सब ओर या फिर चारों तरफ। फिर समया का मतलब होता है समीप, जो चीज समीप होती है, नजदीक होती है। निक्षा का भी मतलब समीप होता है, नजदीक होता है। हा का मतलब हाय होता है, प्रति का मतलब और, तरफ होता है। तो ये शब्द यानी ये चारों शब्द, सातों शब्द जिस शब्द के से संबंध में प्रयुक्त होंगे, जिसके साथ जुड़ेंगे, उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा। आपका सूत्र यही बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला यहाँ पे वाक्य लिखा है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। तो यहाँ पे देखिए परितः शब्द गांव के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग्रामम शब्द लगा, द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वनम अवितः जलाः सन्ति। वनम अवितः जलाः सन्ति, अवितः शब्द मतलब दोनों तरफ सब और किसके? वन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए वन में भी द्वितीय का विधान किया गया। तो वनम अवितः जलाः सन्ति हो गया। फिर है ग्रामम निक्षा नदी अस्ति। निक्षा मतलब समीप होता है, ये गांव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति का विधान किए और ग्रामम निक्षा हो गया, माने गांव के नजदीक में, समीप में नदी है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपकी, नेक्स्ट लाइन आपकी है हा सठम। यहाँ पे देखिए सठ के साथ हा शब्द जुड़ा हुआ है, हा शब्द जुड़ा हुआ है, तब इसमें जो है द्वितीय का विधान हो गया, तो सठम शब्द बन गया। फिर है मातु हृदय कन्याम प्रति स्निग्धम भवती।
कि माता का जो हृदय है वो कन्या के प्रति